हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम एसएससी जेईई 2025 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें उस चीज़ को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। एसएससी जेईई 2023 में मेरी सिविल में 8th रैंक थी। उसके अलावा एसएससी जेईई 2022 मैंने क्लियर किया हुआ, उसमें मेरी 700 के करीब रैंक थी। उसके अलावा हरियाणा पीडब्ल्यूडी एग्ज़ाम के अंदर भी मैंने टॉप रैंक आई थी। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे बारे में और चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा गेट का एग्ज़ाम मैंने 3 बार क्लियर किया हुआ है और मेरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग है। ये सब बताने का पर्पज़ ये है कि आपको जो अब कंटेंट बताया जाएगा या जो स्ट्रेटजी बताई जाएगी वो इन सब एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो भाई ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी बताया हुआ है। टेलीग्राम आईडी दी हुई है, पर्सनल मेल आईडी दी हुई है और टेलीग्राम के 2 लिंक हरियाणा एग्ज़ाम के लिए और एसएससी गेट और एई जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, तो उनके थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम अपनी प्रिपरेशन की देख लेते हैं भाई, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो एसएससी जेईई 2025 एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो के अंदर हम बुक भाई आपको कौन कौन सी किताबें लेनी है, कौन से टीचर से आप पढ़ सकते हो। भाई आपको अगर नहीं पता आप कहाँ से पढ़ें, बिल्कुल नए स्टूडेंट हो आप तो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वीडियो। आप टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लगाएं। तो सबसे पहले एसएससी जेईई एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं। भाई हर साल एग्ज़ाम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो जेईई की पोस्ट होती है उसके लिए रिक्रूटमेंट होती है। लेवल 6 ग्रुप बी की पोस्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो जिन्होंने भी 3 साल वाला जो डिप्लोमा होता है वो कर रखा है या फिर बीटेक करी हुई है, एमटेक करी हुई है, वे सारे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करके बहुत बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। फिर आ जाता है एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर के अंदर 50 नंबर की रीजनिंग आती है, 50 नंबर की जीके रहती है और 100 नंबर की आपके टेक्निकल भाई सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या जिस भी स्ट्रीम से आप हो उसी सब्जेक्ट आपका आएगा। भाई सिविल वाले को 100 नंबर की सिविल आएगी, इलेक्ट्रिकल वालों को 100 नंबर की इलेक्ट्रिकल आएगी। तो पेपर 1 200 मार्क्स का होता है, 200 ही क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर और 2 घंटे का टाइम होता है। तो 200 क्वेश्चन करने हैं आपको 120 मिनट के अंदर। तो बहुत ज़्यादा आपकी स्पीड होनी चाहिए, क्विक डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। आप मतलब क्या आपके सामने प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन देखे और आपने तुरंत उसको सोल्व कर दिया, आपके अंदर वो वाली स्किल ज़्यादा होनी चाहिए। आपके अंदर नॉलेज कितनी है, आपको कितना आता है, वो एक फैक्टर होता है, लेकिन वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितनी कि आपकी भाई जो प्रॉब्लम को देखते ही तुरंत सोल्व कर देने वाली आपकी एबिलिटी वो ज़्यादा देखी जाएगी पेपर 1 में। पेपर 2 कितने नंबर का, 300 नंबर का रहता है। पूरी की पूरी इसमें इंजीनियरिंग आती है। भाई सिविल की हो तो आप सिविल इंजीनियरिंग आएगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की हो तो जो भी आपके सब्जेक्ट है उनके हिसाब से भाई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का आएगा। और 2 घंटे का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। तो इसके अंदर भी स्पीड आपकी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन पेपर 1 जितनी स्पीड इसके अंदर नहीं चाहिए। तो टाइम की इतनी दिक्कत नहीं आती पेपर 2 के अंदर। उसके अलावा पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, पेपर 2 के अंदर आपको कैलकुलेटर भी ज़रूरी होता है। पेपर 2 में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो आप बिना कैलकुलेटर के सोल्व नहीं कर सकते। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। भाई हम इस चीज़ को क्यों देख रहे हैं, तो भाई आपको एक गाइडेंस मिल जाती है। भाई जिन्होंने एग्जाम को पहले से क्लियर किया हो, जैसे मैं हो गया, मैंने आपको बता दिया कि आप उस यूट्यूब चैनल से पढ़ लो या ये सिलेबस है तो आपको ये पढ़ना है। मतलब बेफालतू में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप पता नहीं कितना पढ़ रहे हो, दिन के 15-15 20-20 घंटे पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हो रहा। एक चीज़ आपको मैं रियलिटी बता देता हूँ, यूपीएससी जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है 6-7 घंटे अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो 6 महीने से 1 साल के बीच में वो क्लियर हो जाता है, जिसका क्लियर होना होता है। ठीक है, और ये तो एसएससी जेईई का एग्ज़ाम है। दिन के आप 3-4 घंटे मैंने ज़्यादा ही बता दिए, 2 घंटे भी अगर आप रेगुलरली पढ़ लोगे ना 6 महीने के लिए तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो गाइडेंस या भाई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ये इस चीज़ लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा जो भाई और तरीके होते हैं वो आपको चैनल के ऊपर मिल ही जाएंगे। मेन क्या होती है भाई, पेपर को अटैम्प्ट कैसे करा जाए, तो उसके लिए अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। भाई मैंने पेपर को अटैम्प्ट कैसे किया या फिर किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जो प्री का पेपर पास करके मेंस में बैठेगा ना, नॉलेज तो उन सभी के अंदर होती है, लेकिन उन 2 घंटे के अंदर वो किस मेंटलिटी के साथ बैठा है, उसका माइंड में क्या चल रहा है, वे चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं।
तो उस चीज़ के लिए भाई मैंने पेपर को कैसे अटैम्प्ट किया, कैसे करना चाहिए, तो उसकी काफ़ी सारी वीडियो वो आप चैनल पे देख सकते हो। बाकी जो मैंने बताया भाई स्ट्रेटजी वगैरह या भाई वीडियो वगैरह आप ये देख लेना चैनल पे, वो उनके लिए जिन्होंने पहले सिलेबस पूरा कर रखा है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको पहले सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं तो जो वीडियो मैंने बताई है भाई पेपर को अटैम्प्ट कैसे करो, वो आपके काम नहीं आएंगी, वो सेकंड स्टेप की वीडियो है। फिर आ जाता है टीचर एंड यूट्यूब चैनल फॉर दी बेस्ट स्टडी। भाई वैसे तो आप किसी टीचर का कोर्स लेके भी पढ़ सकते हो, बहुत सारी कोचिंग है, नाम बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद भी समझदार हो। लेकिन अगर आप फ्री में बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हो तो एक ही वीडियो में आपको सारे टीचर बता दूंगा भाई रीजनिंग आप कहाँ से पढ़ना, मैथ कहाँ से पढ़ना, और जीके कहाँ से पढ़ना, और अपना टेक्निकल कहाँ से पढ़ना। सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं टेक्निकल बता सकता हूँ आपको। तो अगर आपको आइडिया नहीं है भाई आपको बढ़िया चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, तो वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो यूट्यूब चैनल आपको मैं बता देता हूँ। और स्टडी ग्रुप के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। भाई आपके जैसे ही जो एस्पिरेंट है, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो आप सभी आपस में ज्वाइन करके डिस्कशन बढ़िया कर सकते हैं। और टाइमली इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर मिल जाती है। फिर किताब भी आ जाती है SSC JEE एग्ज़ाम के लिए, तो ये वाले बुक भी इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा। ये तो इसमें ऐसे ही लिखी हुई है, इन वाले बुक को आप मत देखना। जो ये किताब है और भाई यूट्यूब चैनल है वो मैं बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है, उसको आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। तो अब हम देख लेते हैं टेस्ट सीरीज़। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि भाई आज के दिन बिना टेस्ट सीरीज़ के किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ले रखी तो आप भाई कंपटीशन में बहुत पीछे रह सकते हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ लगाने से ही आपको अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, रैंक एनालिसिस, स्पीड कैसे इंक्रीज करें, क्वेश्चन भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी और बच्चों के कंपैरिजन में आप कहाँ पे खड़े हो, उस चीज़ का आपको काफ़ी आइडिया लगता है। तो मैं आप सबको एक टेस्ट सीरीज़ रिकमेंडेड करना चाहूँगा टेक्स्ट बुक की। आज के दिन भाई पूरी ऑनलाइन कोचिंग में अगर किसी की सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज चल रही है तो किसकी चल रही है, टेक्स्ट बुक वालों की। आप ये कूपन कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो दैया। और फिलहाल लेकिन की बहुत बढ़िया सेल आने लग रही है, 28 नवंबर से 12 बजे से शुरू होएगी ये वाली सेल। इस चीज़ को याद रख लेना, 28 नवंबर 12 बजे 12 AM से ये वाली सेल शुरू होने वाली है। 2 दिन चलेगी ये सेल और सबसे कम प्राइस के ऊपर ये वाली सेल रहेगी इन 2 दिनों के दौरान। इसके बाद कभी भी ये वाला ऑफर नहीं मिलेगा। 499 रुपये में है, और अगर आप दैया कूपन कोड यूज करते हो तो 439 रुपीज़ में आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो। आपको दैया कूपन कोड लगाना, 12% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये वैसे तो इसका प्राइस ज़्यादा रहता है, यह आपको दिखने लग रहा है, लेकिन 28, 29, 30 इन 3 दिनों में ये मिनिमम प्राइस के ऊपर आपको मिल जाएगी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो। इसको आप ये मत सोचना कि भाई प्रमोशन कर रहा है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पुरानी वीडियो देखोगे या भी कमेंट में भी मैंने आपको बताया होगा, तो यही वाली टेक्स्ट बुक का मैं नाम लेता हूँ। इसका नाम क्यों लेता हूँ, 2 रीज़न है। एक तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो इनका एक्सप्लेनेशन है काफ़ी बढ़िया है। भाई आपने कौन से क्वेश्चन गलत करे, कौन से सेक्शन में गलत हुए, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, वो आपको बढ़िया इसका एनालिसिस मिल जाता है। और दूसरा और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है, जितने बच्चे टेक्स्ट बुक का टेस्ट लगाते हैं उतना किसी और टेस्ट सीरीज को नहीं लगाते। और हमें क्या पता करना टेस्ट लगा के, एक तो भाई हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, दूसरी भाई कितने बच्चे, भाई 5000 बच्चे दे रहे हैं तो उनमें हमारा 500वां नंबर है, 100वां नंबर है, या हम फर्स्ट आने लग रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज से आपको ये पता चल जाएगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो टेस्ट सीरीज इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम टीचर्स के ऊपर आ जाते हैं। भाई आप टीचर कहाँ से पढ़ सकते हो, 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो रीजनिंग है, एक जीके है, और एक है सिविल इंजीनियरिंग। तो भाई रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं अपने बता देता हूँ। मैंने पढ़ी थी साहिल सर से, पूरा नाम सर का साहिल खंडेलवाल। पहले वाईफाई स्टडी के ऊपर पढ़ाते थे, फिर अनअकैडमी के अंदर चले गए, फिर अपना खुद का यूट्यूब चैनल इन्होंने शुरू कर लिया। तो साहिल खंडेलवाल से मैंने रीजनिंग पढ़ी थी, 7-8 साल पुरानी उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको बनी हुई। तो उस वाली प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो कि ऐसे नहीं कि रीजनिंग 5-7 साल पुरानी है और आज के दिन वाली रीजनिंग अलग हो जाएगी। वैसे तो वे मैथ के टीचर हैं, मैथ पढ़ाते हैं। उसके अलावा मैंने प्रैक्टिस कहाँ से करी थी रीजनिंग की, तो एक दीपक करके सर हैं, दीपक सर, दीपक तीर्थ यानी शायद पूरा नाम उनका ही है, रीजनिंग लाइफ बाय
दीपक सर करके फिलहाल उनका यूट्यूब चैनल है। वे भी ऐसे ही वाईफाई स्टडी में थे, फिर अनअकैडमी में गए, अब अपना खुद का चैनल बना लिया। तो उनसे करा था, 1 घंटे की क्लास लेते हैं रोज़ की वे भाई, हफ्ते में 4-5 क्लास ले लेते हैं वे 1-1 घंटे की। तो प्रैक्टिस करवाते हैं वो रेलवे एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, रीजनिंग की। बाकी रीजनिंग के तो एसएससी की और भी बहुत सारे टीचर हैं, अगर आपको कोई बढ़िया टीचर लगता है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। बाकी मैंने अपना बता दिया मैंने कहाँ से पढ़ा था, तो वही मैं आपको सजेस्ट करने लग रहा हूँ। सब कुछ यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है, बस आपकी पढ़ने की नीयत होनी चाहिए। आज के दिन आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं नहीं पढ़ पा रहा। अपना 250-300 रुपये का नेट का रिचार्ज करवाओ महीने का, और सब कुछ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। और अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट ताज़ा पढ़ना चाहते हो तो भाई इन सभी टीचर्स के कोर्स भी अवेलेबल है, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे नहीं है कि भाई मैं कोर्स के खिलाफ हूँ। कोई टीचर पढ़ाने लग रहा है तो उसकी भाई इनकम का जरिया वही है, तो उसी कोर्स में भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई बिल्कुल गरीब बच्चा है तो इस तरीके से भी वो पढ़ सकता है। फिर आ जाती है जीके जीएस के बारे में। तो जीके जीएस के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। मैंने ना तो पढ़ी थी, ना ही आपको सीरियस होकर ज़्यादा पढ़ने की इसको ज़रूरत है। 15-20 नंबर आ जाएँ बहुत हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कभी कभी भाई टाइम पास के वो तौर पे भाई एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीके जीएस के, उनको आप देख सकते हो। भाई पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तब देख लीजिए, बाकी सीरियस होकर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाती है टेक्निकल। सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी किसकी है, टेक्निकल की है। कितने नंबर की, 400 नंबर की। 500 में से 400 नंबर की आपकी टेक्निकल है। अगर उसमें से आपने 80% भी कर लिया, कितना 80%, 400 का 80% कितना हो गया, 320 नंबर। तो अगर आप कैटेगरी वाले हो तो कट ऑफ वो आपकी पार हो जाएगी। फिर 100 नंबर में से आप 30-40 नंबर वैसे ले जाओगे तो CPWD आपको आराम से मिल जाएगी, अगर आप जनरल कैटेगरी के भी तो ये तो हम 80% के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी आपको टेक्निकल आपकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी कि भाई 400 में से आप कितने नंबर, 350 तो कम से कम ले ही आओ। इतनी स्ट्रॉन्ग आप अपनी टेक्निकल कर सकते हो। आप कहाँ से पढ़ सकते हो टेक्निकल वो बता देता हूँ। मैंने पढ़ी थी संदीप जानी सर से, 80 से लेकर 90% मैंने उन्हीं से पढ़ी थी। पहले वे अनअकैडमी के ऊपर पढ़ाते थे, मतलब बिल्कुल पहले तो वाईफाई स्टडी के ऊपर ही पढ़ाते थे, फिर अनअकैडमी के ऊपर पढ़ाने लग गए। अब उन्होंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करा, मतलब कोचिंग शुरू कर ली अपनी खुद की। तो आप संदीप जानी सर से टेक्निकल पढ़ सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर हम शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत कहाँ से करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकल के लिए आप बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से शुरुआत कर सकते हैं। ये आप प्ले लिस्ट देख सकते हो भाई, कब की है ये, एसएससी जेईई 2022 से करीब 3 साल पुरानी वीडियो है, इसको आप देख सकते हो। ब्रिक, क्ले प्रोडक्ट, रॉक एंड स्टोन्स, वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स, मटेरियल फॉर कंक्रीट, पेंट, बिटुमन, ग्लास एंड प्लास्टिक। तो ये 6 वीडियो हैं, इनसे आपका पूरा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से या तो आप सर के चैनल के ऊपर जाके, सिविल 101 नाम से सर का चैनल था जब ये अनअकैडमी के अंदर पढ़ाते थे, फिलहाल सर के नाम से यूट्यूब चैनल है। तो या तो आप सर के यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, फिलहाल वाला वहाँ भी आपको प्ले लिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी। बाकी ज़्यादातर टाइम सर ने सिविल 101 यूट्यूब चैनल के ऊपर ही पढ़ाया है, तो उस वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सर की प्ले लिस्ट बनी हुई देख सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और कोई टॉपिक आ गया भाई प्ले लिस्ट में नहीं मिल रहा, यूट्यूब के ऊपर सिंपल सर्च ही तो करना है आपको। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको बिल्डिंग मटेरियल। अब भाई जिस भी टीचर का पढ़ना, भाई आपका फेवरेट टीचर संदीप जानी है तो आपने सर्च कर लिया, तो सर की वीडियो आ गई ना इतनी सारी, तो कहीं से पढ़ लो। भाई किसी का फेवरेट हो, कोई दूसरे सर, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। भाई इंजीनियर सड्डा हो गया या कोई और हो गया, भाई अनअकैडमी वाले ये सर हो गए, तो बहुत आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है। और हर टीचर ने एक से एक बढ़ के पढ़ा रखा है, ऐसे नहीं कि किसी टीचर ने पढ़ाई में कोई कमी छोड़ रखी है। इतना अच्छा पढ़ा रखा है सभी टीचर ने जिसका भाई कोई जवाब ही नहीं। आज के दिन इतनी बढ़िया चीज़ आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वो वाली प्ले लिस्ट तो बस बताने के लिए ही थी। बाकी टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, चैनल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आपका कोई डाउट आता भाई कहाँ से क्या पढ़ना है। और मेरे माइंड में भाई कुछ ऐसा शुरू करने का है कि भाई जैसे जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं या भाई जो मेरे थ्रू जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, तो उनका एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाए। फ्री नहीं रहेगा वो, पेड रहेगा भाई, कुछ आपसे चार्ज लिया जाएगा और रोज़ आपको बताया जाएगा कि भाई आज आपको ये पढ़ना है, आज आपको ये पढ़ना है। आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। भाई मान लो दिन में आपको 3 घंटे बता दिया, आपको 3 घंटे ये वीडियो देखनी है, फिर आपको ये पढ़ना है, तो उस टाइप से रहेगा। तो उस टाइप का भी कुछ शुरू करने का मन में वो है।
तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अगर कभी शुरुआत करते हैं तो वहाँ आपको बता देंगे। टीचर हो गए थे, अब बुक के बारे में आ जाते हैं। भाई 3 चीज़ें हैं, रीजनिंग है, टेक्निकल है और जीके जीएस है। जीके की किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने ली थी किताब, शायद 1 या 2 पन्ना पलटा होगा, मैंने ली थी लूसेंट वाली। लूसेंट की मैंने जीके की किताब ली थी, 1 या 2 पन्ना पलटा और आज के दिन वो वैसी की वैसी रखी हुई है, बिल्कुल नई की नहीं। फिर आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग की आप किताब लेना चाहो तो ले सकते हो। मैंने राकेश यादव पब्लिकेशन की किताब ली थी भाई, उनकी कुछ 7300 PYQ करके किताब आती है, और सही बताऊं तो उसमें से 1 या 2 चैप्टर ही मैंने पढ़े होंगे, उसको मैं पढ़ नहीं पाया। उसके अलावा मैंने मैथ की भी किताब ली थी, राकेश यादव पब्लिकेशन की किताब थी, वो भी 7300 मैथ करके बहुत मोटी किताब आती है, वो लगभग मैंने पूरी कर दी थी। बाकी मैथ इसमें SSC JEE के अंदर आता नहीं है, तो पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं आता आपको तो आप मैथ कर सकते हो, साहिल खंडेलवाल सर हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो मैथ। पेपर में नहीं आएगा, लेकिन वैसे आपको नॉलेज होनी चाहिए मैथ की, क्योंकि भाई इंजीनियर हो तो मैथ का काफ़ी रोल रहेगा, ठीक है। तो किताब मैंने बता दी। जीके की किताब ना लो तो बढ़िया है, यूट्यूब वीडियो से ही काम चला लेना भाई, पढ़ते पढ़ते बोर हो गई तो जीके जीएस की वीडियो लगा ली यूट्यूब पे। रीजनिंग का भाई प्रैक्टिस सेट आप करोगे, जैसे किसी भी टीचर को पकड़ लेना जो आपका फेवरेट बन जाए, हफ्ते में 2 वीडियो देख लेना या 1 वीडियो देख लेना, प्री के लिए कर लेना, ठीक है। उतना बहुत है रीजनिंग के लिए। अब किताब आ जाती है इंजीनियरिंग के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट यही है भाई, 400 नंबर की हमारी इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग के लिए हम क्या करें, तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। आपको क्या लगाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब उसके लिए बुक कौन सी लें, तो भाई आप किताब कौन सी ले सकते हो, IES मास्टर की SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, IES मास्टर करके किताब आती है। MED-EG की लेना चाहो MED-EG की भी ले लो, कोई इतना अंतर नहीं है। लेकिन टॉप क्लास जो मैं आपको बता दूं कौन सी है, IES मास्टर वाली है SSC JEE के लिए। गेट वगैरह के लिए भाई प्रीवियस ईयर देखना हो तो MED-EG की ले लेना। बाकी अगर इसके देखने SSC JEE के, तो मेरे को तो सबसे बढ़िया यही वाली किताब लगती है। ये 2025 वाले के लिए किताब आ रखी है। रेट इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, रेट इसका क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन पैसे देखोगे तो भाई एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है। पैसे मत देखना, अभी आपका क्या टारगेट है, एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना। एक बार एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया, पहली सैलरी कितनी मिलेगी, 60 से लेकर 70 हज़ार के बीच में सैलरी मिल जाएगी आपको। एक ही सैलरी में आपका जितना भी खर्चा हुआ होगा सारा पूरा हो जाएगा, और 70 हज़ार रुपये तो आपके कोई लगने भी नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप खूब खर्चा करोगे तब 10 से लेके 20-30 हज़ार रुपये आपके लगने हैं आपकी पढ़ाई पे। भाई 1000 की ये बुक हो गई, पेन कागज़ इंटरनेट का खर्चा और सब कुछ मिला दें तब जाके बताए हैं मैंने 20-30 हज़ार भी, और एक सैलरी में पूरे हो जाने हैं भी, ठीक है। एक सैलरी भी ज़्यादा बता रहा हूँ, आपके 3-4 दिन की जो तनख्वाह उसमें पूरे हो जाने हैं। तो किताबें खरीदते टाइम पैसों को मत देखना, थोड़ी सी महंगी है ये वाली किताब मैं मानता हूँ, लेकिन इस वाली किताब को आप लोगे तो कोई मन में वो नहीं रहेगा कि भाई मैंने गलत वो करा है, ठीक है। इस वाली किताब को ले लेना, बहुत फ़ायदे में रहोगे। और इस वाली किताब को पढ़ना कैसे, वैसे तो मेरी पुरानी वीडियो भी है, लेकिन इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। पहले इस किताब को पूरा करना विद सॉल्यूशन, जिसमें जितने भी सॉल्यूशन दिए हुए उन सॉल्यूशन समेत करना इसको। दूसरी बार क्या करना, तो क्या करना, जो क्वेश्चन आपसे आसानी से नहीं हो रही, एक तो होता क्वेश्चन पढ़ा देखते ही टिक मार दिया बिना ऑप्शन पढ़े पढ़े भी आपको याद है, वो तो है ठीक, लेकिन जिसमें भी हल्का सा डाउट आ रहा है उसको गोला कर लेना, पेंसिल से उस क्वेश्चन पे सर्कल कर लेना। दूसरी बार करो या फिर तीसरी बार कर लेना। अगर भाई पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं हो तो तीसरी बार कर लेना, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो दूसरी बारी में ही कर लेना। फिर जो सर्कल वाले क्वेश्चन हैं हर महीने उनको कम से कम 1 बार कर देना। मान लो 6 महीने में आपका एग्जाम है तो SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो ये वाली किताब आपने कितनी बार कर दी, ये वाली किताब आपने 7-8 बार कर दी, तो गारंटी ले सकता हूँ भी आपके सिलेक्शन की बहुत हाई चांस है, 99% तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। प्री में भी यही किताब करनी है, मेंस के अंदर भी यही किताब करनी है, ठीक है। प्री और मेंस दोनों के अंदर यही वाली किताब करनी है, विद सॉल्यूशन करनी है। तो किताबों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया, टीचर कहाँ से पढ़ें वो क्लियर हो गया। टेस्ट सीरीज़ बताई दी भैया, दैया कूपन कोड लगाओगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, वैसे नहीं मिलेगा आपको। इसका जो लिंक है पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने आपको बताई दी भाई, वो वाली किताब करनी है 5 बार तो कम से कम करनी है। आप कहोगे चाहिए कि किताब 5 बार क्यों पढ़े भाई, सिलेक्शन लेना तो पढ़ लेना, नहीं लेना तो मत पढ़ना, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना हो रही है। तो भाई कहाँ से पढ़ना, टीचर हो गया, किताब हो गई, टेस्ट सीरीज़ हो गई, 3 ही चीज़ हैं। चौथी चीज़ भाई गाइडेंस वगैरह या भाई बीच बीच में बातचीत करनी हो तो टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने दे ही रखे हैं, पर्सनल आईडी भी दे रखी हैं, आप उनके थ्रू कनेक्ट करके बात कर सकते हो। और बेफालतू की बात करने की कोशिश करके भाई मेरा और अपना दोनों का टाइम वेस्ट मत करना। अगर कोई जेन्युइन बड़ा ही डाउट आता है तो ये पूछना आप। उसके अलावा भाई ये अपना यूट्यूब चैनल है, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अंदर आपको भाई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है भाई, आरआरबी की प्रिपरेशन, हरियाणा के एग्ज़ाम की, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम की, राजस्थान के एग्ज़ाम की, यूपीएससी के जो सॉल्यूशन हो गए, एसएससी जेई के सॉल्यूशन हो गए, मतलब सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन किस तरीके से सॉल्व करना होता है, स्ट्रेटजी क्या रहती है, आपका माइंड सेट क्या रहना चाहिए। उसके अलावा एसएससी जेई के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी करे हैं और ईयर वाइज भी करे हैं। ईयर वाइज तो 2 साल के ही करे हैं, बाकी सब्जेक्ट वाइज हमने जो बुक के हिसाब से पिछले 10-15 साल के भी करे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इन वीडियो को भी देख सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी आप चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आपको कोई डाउट रह गया है मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाया हूँ तो कमेंट में लिख देना, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो हम बना लेंगे। थैंक यू।